दोस्तों ये कहानी दो काले बहुत ज्यादा काले आदमियों की है जो अपने ही जैसे दो काली लड़कियों को पटाने के लिए अपने पिछवाड़े का पूरा जोर लगा देते हैं। तो कहानी शुरू होती है और हम बिली को देखते हैं जो कि सड़क पर कुछ आवारा आदमियों के साथ जुआ खेल रहा था। तभी वहाँ पर उसका दोस्त बनी आता है और उसे वहाँ से ले जाता है। वो उसे कहता है कि आज मैं सारा के साथ डेट पर जा रहा हूँ और वो अपने साथ अपनी सहेली मैरी को भी लाएगी। इसी दौरान वो वहाँ पर एक कपल को देखते हैं जो कि आपस में लड़ रहे थे। उसमें लड़की अपने बॉयफ्रेंड को गालियां दे रही थी कि साले तूने तो मुझे बोला था कि तेरा घोड़े जितना बड़ा है, लेकिन जब मैंने देखा तो निकला 2 इंच का। अब आज के बाद तू मुझे वापस फोन मत कर देना। अब उनकी ये लड़ाई देखकर बिली कहता है कि इसीलिए मुझे रिलेशनशिप्स पसंद नहीं, मुझे तो सिर्फ पसंद है एक रात की मजदूरी जिसमें ना कोई सवाल पूछे और ना कोई लड़ाई हो, बस बजाओ और अपने घर चले जाओ। इस पर बनी कहता है कि ये लड़की वैसी नहीं है, मैरी एक बहुत ही अच्छी लड़की है और उसके बब्बे तो इतने बड़े बड़े हैं कि वो तेरे हाथों में भी नहीं आएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम सारा और उसकी दोस्त मैरी को देखते हैं जहाँ पर सारा उसे कह रही थी कि बिली बहुत ज्यादा स्मार्ट और अच्छा लड़का है। मैरी कहती है कि वो सब तो ठीक है लेकिन उसकी क्लास तो है ना, क्योंकि तुझे पता है मैं किसी ऐसे लड़के के साथ नहीं घूमती जिसकी कोई क्लास ना हो। सारा कहती है मुझ पर विश्वास करो, वो आदमी खुद में ही एक क्लास है। वहीं पर हम बिली को देखते हैं जो बनी से कहता है कि ये मैरी कैसा नाम है। बनी कहता है कि नाम में क्या रखा है, तुझे तो बस उसकी तितली से मतलब होना चाहिए। बिली कहता है कि वो सब तो ठीक है लेकिन अगर उसकी तितली काली नहीं हुई तो मैं आगे से कभी भी तेरे साथ ब्लाइंड डेट पर नहीं जाऊंगा। वहीं घर पर सारा अपने बब्बो को कवर कर रही थी जिस पर मैरी पूछती है कि तुम ये क्या कर रही हो। सारा कहती है कि मैं नहीं चाहती कि ये दोनों बाहर लटके क्योंकि मैं बनी को कोई गलत सिग्नल नहीं देना चाहती। मैरी कहती है कि तुझे बनी से मिले 7 हफ्ते हो चुके हैं, अगर तू अभी भी उसे अपने बब्बे नहीं दिखाएगी तो कब दिखाएगी। इसके बाद वो सभी एक चाइनीज रेस्टोरेंट में मिलते हैं जहाँ पर बिली को देखते ही मैरी वहाँ से जाने लगती है। सारा उससे पूछती है कि क्या हुआ। मैरी कहती है कि तूने उस गधे को देखा है, भीसड़ी का इन बालों में एलियन लग रहा है। सारा कहती है कि ये तो बस एक डिनर है, हम कुछ एग रोल्स खाएंगे, थोड़ी दारू पिएंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। वहीं बिली नर्वस हो रहा था तभी बनी उसे कहता है कि भाई चिंता मत कर, आज तुझे उसकी तितली मिल ही जाएगी। उधर मैरी बिली के साथ डिनर करने से मना कर देती है लेकिन सारा उसे जैसे तैसे करके यहाँ पर रुकने के लिए मना लेती है। इसके बाद वो सभी डिनर करने बैठते हैं और अपना अपना ऑर्डर देने लगते हैं। अब सब खाने में दाल खिचड़ी मंगवाते हैं लेकिन मैरी खाने में तंदूरी चिकन, बटर चिकन और सबसे महंगी वाली वाइन ऑर्डर करती है। तभी बिली उसे कहता है कि तुमने इतना महंगा खाना ऑर्डर क्यों किया, तुम कहीं की महारानी हो क्या और हम सभी चूतिए हैं जो दाल खिचड़ी खा रहे हैं। तभी मैरी उसे अपना प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड दिखाती है और कहती है कि मैं इससे तेरा पूरा खानदान खरीद सकती हूँ। बिली कहता है अच्छा तो ये बात, ये एक गैस कार्ड है जिससे मैं पूरी दुनिया में कहीं से भी गैस खरीद सकता हूँ। इसके बाद जब सभी खाना खा रहे थे तो वहाँ पर एक चाइनीज बुड्ढा बैठा था जो स्मोकिंग कर रहा था। तभी बिली उठता है और कहता है कि मैं इसे समझाता हूँ। मैरी कहती है कि गधे ये चाइना टाउन का गॉडफादर है, अगर तूने इसके साथ कोई भी बकचोदी करी तो ये तेरे 2 इंच के काले मजाक को काटकर फिकवा देगा। बिली कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं देख लूंगा। जिसके बाद वो उस बूढ़े के पास जाता है और उसे चाइनीज में कहने लगता है कि यहाँ पर मेरे दोस्तों को प्रॉब्लम हो रही है, अगर आप स्मोक करना बंद कर देते हैं तो मैं पूरी जिंदगी आपकी गींड गुलामी करूंगा। अब चाइनीज बुड्ढा उसकी ये शर्त मान जाता है और अपनी सिगरेट बुझा देता है। अब बिली का ये कारनामा देखकर मैरी इंप्रेस हो जाती है और उसे अपनी तितली देने के बारे में सोचने लगती है। तभी बनी उससे पूछता है कि तूने चाइनीज कहाँ से सीखी। बिली कहता है कि कुंफू फिल्में देखकर, मैं और मेरा बाप हमेशा कुंफू मूवीज देखा करते थे। बनी कहता है तो तुमने सबटाइटल पढ़कर सीखा। बिली कहता है कि नहीं, मैं सिर्फ उनको सुना करता था और सुन सुनकर धीरे धीरे बोलना भी सीख गया, और सबटाइटल का ऑप्शन तो हमारे टीवी में था ही नहीं क्योंकि हमारा टीवी बहुत पुराना था। मैरी पूछती है फिर तुमने नया टीवी क्यों नहीं खरीदा। बिली कहता है क्योंकि सबके पास तेरी तरह प्लेटिनम कार्ड नहीं होता। अब ये सुनकर मैरी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे गालियां देने लगती है। वहीं बिली भी कहाँ पीछे रहने वाला था, इसलिए वो भी उसे अच्छे से सुनाने लग जाता है। तभी वहाँ पर रेस्टोरेंट का एक छक्का वेटर आकर उन्हें लड़ने से मना कर देता है लेकिन तभी बिली और मैरी मिलकर उस वेटर को ही गालियां देने लगते हैं। अब उन तीनों में ही आपस में लड़ाई हो जाती है जिसके बाद उन सभी को धक्के देकर वहाँ से भगा दिया जाता है। इसके बाद वो सभी वहाँ से एक क्लब में जाते हैं और वहाँ पर पूल खेलने लगते हैं। अब यहाँ पर उनके बीच में शर्त लगी हुई थी लेकिन मैरी पूल खेलने में एकदम चैंपियन थी जिससे वो ये शर्त जीत जाती है और जीते हुए पैसों को वो अपनी चूचियों में रख लेती है। अब पूल खेलने के बाद वो सभी डांस करते हैं जिसके बाद सभी थककर सारा के घर आ जाते हैं। यहाँ पर बिली बनी से कहता है कि आज तो तू झंडे गाड़ ही दियो, लेकिन तभी उनके अरमानों पर पानी फेरते हुए मैरी उन्हें कहती है कि तुम दोनों यहाँ पर इसलिए आए हो
क्योंकि हम सिर्फ कुछ देर कार्ड खेलने वाले हैं, जिसके बाद तुम दोनों यहाँ से चले जाओगे। अब सभी मिलकर कार्ड्स खेलने लगते हैं, जिस दौरान बिली कहता है कि ये क्या बकवास है। तभी सारा कहती है कि बनी तो यहाँ पर कुछ और सोच कर आया था। अब ये सुनते ही बनी चढ़ जाता है और कहता है कि एक लड़का जो किसी लड़की के साथ 7 हफ्तों से हो, लेकिन अभी तक उसने उसकी ली ही नहीं। इस पर सारा कहती है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि वो लड़की उसे अपनी देना ही नहीं चाहती हो, क्योंकि उसे सिर्फ सच्चे प्यार पर भरोसा है। तभी मैरी कहती है कि शायद वो लड़की अपने लिए कोई और ढूंढ रही हो। अब ये सब सुनकर बनी पक चुका था, इसलिए वो बिली को इशारा करता है कि चलो यहाँ से चलते हैं, लेकिन सारा उन्हें जाने से मना कर देती है और कहती है कि अभी हम और कार्ड्स खेलेंगे। तभी बनी मैरी से पूछता है कि तुम ये बताओ, अगर तुम 7 हफ्तों से किसी लड़के के साथ हो तो क्या तुम उसके साथ मजदूरी नहीं करोगी। इस पर सारा उसे कहती है कि तुम ये सवाल पूछ भी किससे रहे हो, ये तो 30 मिनट से ज्यादा किसी लड़के के साथ टिकती ही नहीं। तभी मैरी कहती है कि मुझे मेरी तितली का चमगादड़ बनवाना पसंद है, कम से कम मैं तेरी तरह तो नहीं जो अपनी तितली किसी को देना ही नहीं चाहती। सारा कहती है कि मैं नहीं देना चाहती, मैं चाहूँ तो सबको दे सकती हूँ, लेकिन मुझे अभी इतनी जल्दी नहीं है। पर यह बात तुम्हें समझाना बहुत मुश्किल है। अब वो दोनों आपस में ही लड़ने लग जाती हैं, लेकिन तभी बिली उन्हें रोक देता है और गेम को आगे बढ़ाने को कहता है। फिर जब सभी गेम खेल रहे थे तो वहाँ पर हम बिली और मैरी को देखते हैं, जो कि टेबल के नीचे एक दूसरे के पैरों के साथ मजे ले रहे थे। अब उनको मजे लेते हुए बनी भी देख लेता है और फिर वो भी सारा के पैरों के साथ मजे लेने लग जाता है। अब उन सभी में कुछ ज्यादा ही ठरक चढ़ने लगी थी, लेकिन तभी सारा मैरी को रोक देती है। लेकिन वहीं बिली और बनी अभी भी अपने कार्यक्रम में लगे हुए थे, लेकिन फिर बाद में उन्हें पता चलता है कि वो दोनों तो एक दूसरे के साथ ही लगे हुए थे। इसी दौरान बिली के हाथों से पत्ते नीचे गिर जाते हैं, तो वो उन्हें उठाने के लिए टेबल के नीचे चला जाता है। इसी दौरान वहाँ पर सारा का कुत्ता आ जाता है और मैरी के पैरों को चाटने लगता है। अब मैरी को लग रहा था कि ये कमाल बिली का है, इसलिए वो उसके मजे लेने लगती है। फिर मैरी के पैरों को चाटने के बाद वो कुत्ता बिली के पिछवाड़े को चाटने लगता है, जहाँ पर बिली को लगता है कि ये काम मैरी कर रही है, तो वो भी इसके पूरे मजे लेता है। अब उन दोनों की ठरक चरम सीमा तक पहुंच चुकी थी, इसलिए वो दोनों जल्दी से खड़े होते हैं और सारा के दूसरे कमरे में जाकर मजदूरी करने लगते हैं। वहीं अंदर बनी भी सारा को जानवरों की मजदूरी दिखाता है, ताकि उनको देखकर इसका भी मूड बन जाए और वो दोनों भी आज रात को मजदूरी कर सकें। अब फाइनली उसका ये प्लान कामयाब हो जाता है। सारा गर्म हो जाती है और बनी से कहती है कि अब और मत तड़पाओ, जल्दी से शुरू हो जाओ। लेकिन इससे पहले कि वो अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते, सारा उससे पूछती है कि तुम्हारे पास गुब्बारा तो है ना। तभी बनी कहता है कि हाँ मेरी जैकेट में है, और फिर वो जैसे ही उस गुब्बारे को बाहर निकालता है, तभी वो गुब्बारा उसके हाथों से नीचे गिर जाता है और सारा का कुत्ता आकर उस गुब्बारे को चबा डालता है। अब बनी उस गुब्बारे को लेने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो कुत्ता उसे नहीं छोड़ता। फिर फाइनली बनी उससे वो गुब्बारा ले ही लेता है, लेकिन अब वो इस्तेमाल करने लायक नहीं बचा था, इसलिए सारा उसे दूसरा गुब्बारा लाने को कहती है। अब बनी गुब्बारा मांगने के लिए बिली के पास जाता है, लेकिन बिली उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं गुब्बारे का इस्तेमाल तो करता ही नहीं। लेकिन जब ये बात सारा को पता चलती है कि मैरी बिना गुब्बारे के ही इतना बड़ा सामान अंदर ले रही है, तो वो तुरंत उसे फोन करती है और उसे बिना गुब्बारे के मजदूरी करने से मना कर देती है। अब उन दोनों के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था, इसलिए वो दोनों मार्केट चले जाते हैं नए गुब्बारे का पैकेट खरीदने। फिर वो एक चाइनीज शॉप में जाते हैं और उससे गुब्बारे का एक पैकेट मांगते हैं। तभी शॉपकीपर उसे कहता है कि मेरे पास एक बहुत ही स्पेशल गुब्बारा है। जिसके बाद वो उसे एक पैकेट दिखाता है और कहता है कि ये 12 पीस का है, मात्र $30 का। बिली कहता है कि नहीं, हमें सिर्फ 2 पैकेट वाला चाहिए। शॉपकीपर कहता है कि मेरे पास तो सिर्फ ये 12 पैकेट वाला ही है, और वैसे भी तुम जैसे हरामियों को तो ये 12 पैकेट भी कम ही पड़ने वाले हैं। अब उन लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उनको ये 12 पैकेट वाला ही डिब्बा खरीदना पड़ता है। फिर घर आते ही बनी सारा के ऊपर टूट पड़ता है और कहता है कि देखो मैं ये गुब्बारा ले आया, चलो अब जल्दी से मुझे अपनी तितली दिखाओ। लेकिन तभी सारा उस गुब्बारे के डिब्बे को देखकर कहती है कि ये तो एक्स्ट्रा थिन है और एक्स्ट्रा थिन कभी भी फट सकता है, इसलिए जल्दी से वापस जाओ और मोटे वाला लेकर आओ। अब बनी और बिली उस गुब्बारे के पैकेट को वापस करने उसी चाइनीज शॉप पर वापस जाते हैं, लेकिन वो शॉप बंद होती है। जिसके बाद वो दोनों एक सुपरमार्केट में चले जाते हैं, पर क्योंकि बनी अपने साथ सारा का कुत्ता भी ले आया था, तो शॉपकीपर उसे वो कुत्ता बाहर बांधने को कहता है। बनी उस कुत्ते को बाहर बांधकर अंदर आता है और उनसे कहता है कि हमें गुब्बारा चाहिए। शॉपकीपर पूछता है कि कौन सा वाला, काला खट्टा, वाटरमेलन, मैंगो, चीकू, अंगूर, कौन सा वाला। बिली कहता है कि बस वो वाला दे दो जो मोटा हो। इसके बाद वो लोग गुब्बारा लेकर बाहर निकलते हैं, पर तभी वो देखते हैं कि सारा का कुत्ता अपने पट्टे से खुल चुका है और सड़कों पर भाग रहा है। फिर वो दोनों उस कुत्ते को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं, वो जैसे तैसे करके उसे पकड़ ही लेते हैं। इसके बाद बनी वो गुब्बारा लेकर सारा के घर आ जाता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जल्दी से अंदर जाओ और अपने कपड़े उतारो। जिसके बाद वो दोनों मजदूरी का कार्यक्रम शुरू करने लगते हैं। अब बनी सारा को अपनी जीप का जादू दिखाना चाहता था, लेकिन सारा उसे मना कर देती है और कहती है कि पहले तुम एक प्लास्टिक की थैली लगाओ। अब बनी उसका पूरा किचन छान मारता है, लेकिन उसे प्लास्टिक की थैली कहीं नहीं मिलती। फिर सारा उसे कहती है कि तुम जल्दी से दुकान पर जाओ और प्लास्टिक की थैली लेकर आओ। अब बनी के पास और कोई रास्ता
रास्ता नहीं था, इसलिए वो बिली को लेकर उसी सुपरमार्केट में पहुंच जाता है। वो वहाँ पर प्लास्टिक की थैली मांगते हैं, जिस पर वो शॉपकीपर उसका मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि तुम सालों को तो चाटने के लिए भी प्लास्टिक की थैली लगानी पड़ती है। जिसके बाद वो दोनों अंदर जाकर प्लास्टिक की थैली को ढूंढने लगते हैं, लेकिन इसी दौरान उस सुपरमार्केट में एक चोर आ जाता है और शॉपकीपर को लूटने लगता है। वहीं वो दोनों भी उस चोर को देख लेते हैं और उसे मारने के लिए एक एक दारू की बोतल उठा लेते हैं। फिर वो दोनों उसे मारने ही वाले थे कि तभी वो चोर भी उन्हें देख लेता है और उनकी तरफ गन पॉइंट कर देता है। पर इसी दौरान वो शॉपकीपर एक मशीन गन लेकर आता है और उससे अपनी पूरी दुकान को ही निस्तो नाबूद कर देता है। अब जैसे तैसे करके वो एक एक प्लास्टिक का रोल लेकर घर पहुंचते हैं और फिर अंदर जाते ही बनी उस प्लास्टिक के रोल को अपने मुंह पर लगा लेता है, लेकिन उस गधे को पता नहीं था कि इससे उसकी सांस आना ही बंद हो जाएगी। जिसके बाद वो मछली की तरह एक जगह पर पड़ा हुआ तड़पने लगता है। तभी वहाँ पर सारा आती है और उसे कहती है कि तुझे किसने बोला था कि इसे अपने मुंह पर लगा, इसे तो मुझे अपनी तितली पर लगाना था। इसी दौरान वहाँ पर बिली भी आ जाता है और उस गधे ने तो अपने पूरे शरीर पर ही उस प्लास्टिक को लगा लिया था। अब उन दोनों की ऐसी हरकतों को देखकर वो दोनों लड़कियां उन पर हंसने लगती हैं। अब ये देखकर उन दोनों का भी दिमाग खराब हो जाता है और वो दोनों उन्हें गालियां देकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो दोनों लड़कियां उन्हें मनाने के लिए उनके पीछे आती हैं, लेकिन अब वो दोनों एकदम सख्त लौंडे हो चुके थे और वो उनके साथ मजदूरी करने से मना कर देते हैं। फिर बिली एक कार को रोकने के लिए उसके आगे आ जाता है, लेकिन तभी उस कार का ड्राइवर बाहर निकलता है और बिली को बंदूक दिखाने लगता है। दरअसल उसे लग रहा था कि बिली उसे लूटने वाला है, लेकिन तभी उस ड्राइवर की ही फट जाती है और वो बंदूक को फेंककर वहां से भाग जाता है। लेकिन जैसे ही वो बंदूक नीचे गिरती है तभी उसमें से गोली चलती है और वो सीधा जाकर बनी के पैर पर लग जाती है। इसके बाद वो सभी बनी को कार में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं, पर क्योंकि बनी के पास उसका इंश्योरेंस नहीं था तो हॉस्पिटल वाले उसे भर्ती करने से मना कर देते हैं। तभी बिली को एक आइडिया आता है और वो एक नकली डॉक्टर बनकर बनी का इलाज कराने के लिए उसे अंदर ले जाता है। इसके बाद जब बिली बनी को अंदर छोड़कर बाहर आ रहा था तभी वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड आता है और उसे कहता है कि डॉक्टर लेबर रूम में आपकी जरूरत है। वहीं अंदर हम बनी को देखते हैं, जिसके दर्द को कम करने के लिए नर्स उसे एनेस्थीसिया देकर बेहोश कर देती है ताकि आसानी से उसकी गोली को बाहर निकाला जा सके। दूसरी तरफ बिली ऑपरेशन थिएटर में एक लड़की के पास होता है जिसकी उसे डिलीवरी करानी थी। उधर बनी को बाकी पेशेंट के साथ लिटा दिया जाता है और उसे डॉक्टर के आने तक वेट करने को कहा जाता है। उधर ही एक दूसरा पेशेंट भी था जिसे पता चलता है कि उसके गोटों में ट्यूमर है, इसलिए उसके गोटों को काट दिया जाएगा। अब ये जानकर वो आदमी घबरा जाता है और अपनी सारी डिटेल्स वाले बोर्ड को बनी के बेड पर लगा देता है और वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ पर उस आदमी को ढूंढता हुआ एक नर्स आता है, पर क्योंकि उसकी डिटेल्स बनी के बेड पर लगी थी तो वो बनी को ही वो पेशेंट समझकर उसे ऑपरेशन थिएटर ले जाता है ताकि उसके गोटों को काटकर उस ट्यूमर को निकाल सके। वहीं रिसेप्शन पर हम उस असली डॉक्टर को देखते हैं जिसकी आईडी चुराकर बिली नकली डॉक्टर बना हुआ था। अब ये चीज वो दोनों लड़कियां भी देख लेती हैं और बिली को ढूंढने के लिए अंदर चली जाती हैं। वहीं पर हम बिली को देखते हैं जिसने पता नहीं कैसे पर उस लड़की की डिलीवरी करा दी थी। इस दौरान वो दोनों लड़कियां भी वहां पर पहुंच जाती हैं और फिर वो सभी मिलकर बनी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। इसी दौरान वो वहां पर उस रिसेप्शनिस्ट को देखते हैं जिसे छुपने के लिए बनी और मैरी एक रूम में चले जाते हैं। अब वहां पर पहुंचते ही उन दोनों का मूड बन जाता है और वो दोनों वहीं पर ही मजदूरी करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम बनी को देखते हैं जिसके गोटों की कटाई होने ही वाली थी कि तभी उसे ढूंढते हुए वहां पर सारा पहुंच जाती है और डॉक्टर को ऐसा करने से रोक देती है। इसके बाद वो उसे लेकर बाहर आ जाती है और उसे बताती है कि तेरे गोटे कटने ही वाले थे लेकिन मैंने तुझे बचा लिया। वहीं बिली और मैरी भी मजदूरी करके बाहर आते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि बिली सिर्फ 3 ही सेकंड टिक पाया क्योंकि उसका शीघ्र पतन हो गया था। अब उन चारों के बीच में सब कुछ ठीक हो चुका था, जिसके बाद वो सभी घर चले जाते हैं और फिर से मजदूरी करने लगते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।